अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज का व्लॉग बड़ा मज़े का होने वाला है। आज मैं आपको मल्टीपल तरह के बारबेक्यू की मैरिनेशन करना बताऊंगी, जो करके आप फ्रीज़ कर लें और आपको रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, अभी तो सबसे पहले दिन के स्टार्ट में आज मैंने सोचा कि अपने ये टेरेस को मैं वॉश करूँ। काफ़ी देर से गंदा हो रहा था और ये प्लांट्स कोई किधर पड़े हुए थे, कोई किधर पड़े हुए थे, और कई प्लांट्स में डिफरेंट तरह के जो है ना अजीब तरह के खुरदरू पौधे भी उगे हुए थे। तो मैंने सोचा कि इसको ज़रा आज थोड़ा सा नीट एंड क्लीन किया जाए। ये जो पौधे हैं ना, ये मामा ने लगाए हुए हैं। मेरे तो प्रेगनेंसी जब थी ज़ावियार की, तब मैंने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया पौधों की तरफ। तो मेरे काफ़ी इंडोर पौधे भी ख़राब हो गए थे और आउटडोर भी मैंने किचन गार्डन बनाया था, वो सारा ख़राब हो गया। मैं केयर ही नहीं कर पाई। तो ये मामा फिर अपने हाथों से लगा के गई थी। वैसे भी मेरी मामा को गार्डनिंग का बड़ा शौक़ है और उनके हाथों के जो पौधे हैं ना, वो बड़े लाइक अच्छे हरे भरे हो जाते हैं। तो वो मुझसे अक्सर पूछती भी हैं, दिखाओ ज़रा मुझे मेरे पौधे फ़ोन करके। तो अभी मैं सोच रही थी कि इसकी थोड़ी केयर करूँ, देखूँ, देखभाल करूँ। पानी तो मैं देती हूँ अभी, लेकिन ये कि अभी ये ना मामा धनिया लगा के गई थी, लेकिन वो प्रॉपर्ली ना उसमें मिट्टी कम थी, इस वजह से ना ये बीज ऊपर ऊपर ही रह गए और धनिया अच्छे से उग नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको फिर यूज़ भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना डेंस ही नहीं था। तो अभी मैंने सोचा कि मैं इसको ना दोबारा ज़रा क्लीन करती हूँ, थोड़ी मिट्टी ऐड करती हूँ, फिर इसको ना अच्छे से बनाएंगे। और ये कुछ ऐसे पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे तो रफ़ हालत में थे, कोई किधर पड़ा हुआ है, कोई किधर पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी क्लीनिंग की जाए, और ये हूँ मैं। तो अब मैं सुबह सुबह, आज मेरा मूड था कि मैं बस अब ना इस तरफ जो है ना ध्यान दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले सफाई करूँगी पौधों को आगे पीछे ज़रा करके, क्योंकि मुकद्दस धोती है बाहर से, लेकिन आगे पीछे करके नहीं। तो मैंने सोचा कि आगे पीछे करके अच्छे से मट्टी शट्टी जो है ना वो निकाल ली जाए और फिर क्लीनिंग की जाए। क्योंकि जब मैं अपने हाथों से काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे होता है कि परफेक्ट होना चाहिए, हर तरफ से होना चाहिए, कोई कोना कोई जगह रह ना जाए जहाँ पे सफाई ना हो। तो सुपरवाइज़ समटाइम्स कर लेती हूँ, समटाइम्स नहीं भी सुपरवाइज़ करती। तो फिर ये है कि लेकिन जब खुद करती हूँ ना, तो फिर बड़े ध्यान से करती हूँ। ये मेरा इंडोर प्लांट था, ये काफ़ी देर से बचा हुआ है और लेकिन इसके अंदर ना पता नहीं क्या कुछ उग रहा है। तो मैंने सोचा कि इन सबको ज़रा क्लीन करूँ। इंडोर प्लांट्स में अभी फ़िलहाल इसलिए नहीं रख रही अंदर कि ज़ावियार भी बहुत छोटा है, पत्ते तोड़ेगा, मिट्टी मुंह में डालेगा, तो इतना अच्छा नहीं है उसकी हेल्थ के लिए। इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको बाहर ही रखूँ, थोड़ा सा ज़रा बड़ा हो जाए, समझ उसको आ जाए बात की, और हमारी लैंग्वेज की उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो फिर उसको मना किया जा सकता है और फिर शायद वो मना हो भी जाए। तो इसलिए मैंने सारे फिर जो प्लांट्स हैं ना वो बाहर रख दिए थे कि चलो एक तरफ यहाँ पे पड़े रहें। पहले ये जो प्लांट्स थे, मैंने इनमें मिर्चें और टमाटर, प्याज, लहसुन ये उगाया हुआ था। काफ़ी हद तक बड़े भी हो गए थे पौधे, लेकिन ये बिल्कुल जो आपको मेरे बैक साइड पे वॉल नज़र आ रही ना, ये वहाँ पर पड़े होते थे। वहाँ पर सारा दिन क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ती रहती थी, इस वजह से ना ये मेरे काफ़ी हद तक ना ख़राब हो गए थे। मेहनत मैंने इन पे बहुत की थी। फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे प्लांट्स को रखना चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ सुबह की शुआएं सूरज की इस पे पड़े, लेकिन दोपहर और शाम की ना पड़े। तो फिर मैंने क्या किया कि इनको ना, मतलब काफ़ी देर बाद ये मुझे सोच आई। तो फिर मैंने अब इनको इस वॉल के साथ लगाया। अभी जब ज़ावियार की पैदाइश के लिए मामा आई हुई थी, तो बल्कि नहीं, अभी रिसेंटली जब मामा आई थी तब की बात है ये। तो मामा ने सारे जो प्लांट्स हैं ना ये फिर इस तरफ कर दिए मेरे साथ मिलके, और उसके बाद मामा ने काफ़ी प्लांट्स जो है ना फिर मतलब सीड्स वगैरह डाले घर से ही, चीज़ें लेकर, जैसे मिर्चों के बीज लेकर, धनिया जो सूखा धनिया होता है वो डाल दें तो बड़े अच्छे प्लांट्स बन जाते हैं। एलोवेरा मामा आई थिंक नीचे वालों से लेके आई थी, तो वो फिर मामा ने थोड़ा सा लेके आई थी, लगाया, तो वो माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया। तो इस तरह की ये एक्टिविटीज़ जो है ना अच्छी रह जाती हैं। मैं पहले से बहुत कर रही थी, बड़ा अच्छा मेरा किचन गार्डन बन गया था, धनिया पुदीना भी बड़ा अच्छा उगाया था, लेकिन बस प्रॉपर फिर ज़ावियार की वजह से केयर ना होने की वजह से ना थोड़ा सा ख़राब हो गया। और ऑफ़ कोर्स आपको पता है कि दिन में इतने काम होते हैं, मेरी लाइफ पहले ही काफ़ी बिजी है, फिर इसके लिए मैं टाइम नहीं इतना निकाल पा रही थी और इसको मैं इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही थी। लेकिन आजकल जब से मामा ने ये लगा के गई है ना, तो मैं डेली बेसिस पे इनको, डेली नहीं मतलब ऑल्टरनेटिव डेज़ में इनको पानी देती हूँ। और अब मैंने फिर सोचा कि थोड़ा सा इनको नीट एंड क्लीन करूँ, घास फूस जो फजूल उगा हुआ है उसको साफ़ करूँ।
मामा मुझसे अक्सर पूछती रहती हैं पौधों का क्या हाल है, चलो मुझे कैमरे में पौधे दिखाओ। तो बड़ी खुश होती हैं। देख लें माँ बाप इसी तरह होते हैं कि माँ बाप, हालांकि मामा के तो नहीं हैं ये पौधे लेकिन उनको ये था कि मेरी बेटी के घर गमले पड़े हुए हैं, मिट्टी भी पड़ी हुई है, लेकिन वो इसको तवज्जो नहीं दे पा रही, तो उन्होंने बड़ा इसकी केयर की और बड़ा इन पे काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये थोड़े बहुत हरे भरे दोबारा से हो गए। तो माँ बाप इसी तरह होते हैं, सारी लाइफ उनको अपने बच्चों की फ़िक्र होती है और अपने बच्चों की खुशियों में वो खुश होते हैं और सोचते हैं कि इनका किस तरीके से फ़ायदा हो जाए। अभी भी मुझे रोज़ फ़ोन पे याद कराती हैं, पौधों को पानी डाला था, मतलब वो वहाँ पे बैठी हुई हैं और उनको फिर भी फ़िक्र है मेरे पौधों की। तो माँ बाप का तो यही काम होता है। और मैं भी मामा बाबा से पूछती रहती हूँ। जैसे मैंने थोड़ा सा पौधों को संवारा तो मैंने मामा को दिखाया, देखिए मामा आपके पौधे ऐसे हो गए हैं, मैंने आपके पौधों को ये कर दिया, डोरी बांध दी है, बेल अब ऊपर चढ़ती जाएगी। तो इस तरह ये होता है कि पेरेंट्स को ना, पेरेंट्स से आपको बेशक आप जितने मर्ज़ी आलम फाजल हो जाएं, आपको पेरेंट्स से ना पूछते रहना चाहिए, अच्छा ये काम कैसे होता है, अच्छा ये कर लूँगी तो ऐसा हो जाएगा। इससे ये होता है पेरेंट्स को अपनी ना कदर पता चलती रहती है, उनको लगता है कि हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। जब पेरेंट्स को लगता है ना कि अब हमारे बच्चों को हमारी ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा बुरा फ़ील करते हैं, बड़ा लो फ़ील करते हैं। इसी तरह मैंने एक ड्रेस काटना था, मेरे बाबा क्योंकि टेलर हैं, उनको लाइक उन्होंने सीखा था ये काम, पैंट कोट की वो स्टिचिंग करते थे और कटिंग भी। तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ, बाबा ये कटिंग कैसे होगी, इस ट्राउज़र की कटिंग कैसे करनी है। तो उनको बड़ा फिर अच्छा फ़ील होता है कि अच्छा बच्चे ने कुछ पूछा है, फिर वो बड़े अच्छे तरीके से बताते हैं, बड़ा अच्छा फ़ील करते हैं। तो पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व रखना चाहिए अपनी चीज़ों में। अच्छा जी, ये पौधे मैंने ये यहाँ पर मैंने लेमन का लगाया, जो आपको कहीं पत्ता पत्ता कहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने लेमन का जो पौधा है ना वो लगाया है। ये एलोवेरा लगा है, बाकी कुछ पौधे जो आपको खाली नज़र आ रहे हैं ये खाली हैं। अब इनमें भी मैं कुछ ना कुछ सीड्स लगाऊंगी, देखूंगी फुर्सत से। और बाकी एक इंडोर पड़ा हुआ है और उस तरफ मामा ने मिर्चें लगाई हुई हैं, एक तरफ धनिया लग गया है। तो यहाँ से सारा मैंने क्लीन कर लिया था। ये हमारी बारबेक्यू ग्रिल मेरे हस्बैंड ने बनाई थी, तो यहाँ पे पड़ी हुई है। ये एक पोट पड़ा हुआ है, मैं सस्ता सा लेके आई थी डॉलर शॉप से। ये बाहर रखने की वजह से इसका पेंट उतर गया, इसको दोबारा पेंट किया जाए तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। इसको मैंने अंदर इसलिए रखा है कि ये अंदर से लाइक होल इसमें नहीं है, बारिश का पानी पड़ेगा तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको एक साइड पे रखा हुआ है। लेकिन ये कि टेरेस जो है वो मैंने साफ़ कर दिया था, सारा वॉश करके सारी चीज़ें नीट एंड क्लीन हो गई हैं। मुकद्दस अंदर से काम कर रही थी, तो मैंने फिर सोचा आज मैं बाहर का काम ये वाला ख़ुद कर लूँ। इसी तरह मेरी कोशिश होती है कि रोज़ कोई ना कोई घर का काम मैं करूं, चाहे उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन ये कि अपने घर का खुद आप दिन में इतना काम, इतना टाइम दे दो ना, तो बड़ा अच्छा रहता है। जो डेली की क्लीनिंग वगैरह होती है ना उसके अलावा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे कि हम कुछ करने लगे हैं। ये टेप मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी दराज से। ये स्टिक करने वाली टेप है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो ये दराज से मंगवाई थी, ये हमें 400 रुपये की पड़ी है शायद। अच्छा, बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा इसका ना अच्छी से स्टिक होती है। तो ये 2 तरह के रोल्स हमें मिले थे 450 विद डिलीवरी, ठीक है। तो ये अब बनाने लगे हैं मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए मैट्रेस का हाउस। अब आप लोगों को ये बात बड़ी फ़नी लग रही होगी, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है ना वो बच्चों को, उनको होता है कि बच्चे खेलें कूदें, खेलने कूदने से ना बच्चे बहुत बढ़ते फूलते हैं, उनकी हाइट अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है। तो मेरे हस्बैंड को होता है कि मेरे बच्चे ना किसी एक्टिविटी में बिज़ी रहें, बजाय इसके कि टीवी देखते रहें, मोबाइल देखते रहें, तो कुछ ना कुछ थोड़ी देर ये बिज़ी हो जाएं। इससे पहले पुराने घर में मेरे हस्बैंड ने एक क्यूब बनाया था लोहे के पाइप से, ठीक है। बहुत बड़ा क्यूब था, उसमें उन्होंने रस्सियाँ डाली थी, एक तरफ उन्होंने ऊपर चढ़ने के लिए रस्सियों का पूरा जाला बनाया था, एक तरफ पींग लगा दी थी, एक तरफ फोम लगा दिया था। लाइक एक एक्टिविटी उनके लिए बना दी थी। कभी हुआ तो दिखाऊंगी आपको। अब वो हमने तोड़ फोड़ के रखा हुआ है साइड पे, तोड़ के नहीं रखा हुआ, उसको हमने खोल के रखा हुआ है। फिर जब चाहे हम उसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह नहीं है। जगह तो है लेकिन मैंने उनको मना किया था कि नहीं, मुझे घर में इतना रश नहीं चाहिए। तो खैर वो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ ना वो बच्चों के लिए करते रहते हैं। अभी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं मैट्रेसेस का ना इनको घर बना दूँ जिससे इनको चोट भी ना लगे, जब चाहे डीअसेंबल कर लें, जब चाहे असेंबल कर लें।
और ये कि बच्चों के लिए ना एक एक्टिविटी हो जाएगी। हम भी तो बचपन में तकियों के घर बनाया करते थे, गद्दों के घर बनाया करते थे, तो उनको होता है कि बच्चे ना फुल इंजॉय कर लें। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये स्टिकिंग टेप मंगवाई थी और ये मैट्रेसेस के, और इन्होंने खुद ही ये जोड़ी है, मैंने इनकी कोई हेल्प नहीं की। मैंने कहा मैंने इस काम में नहीं पड़ना, मेरे पास और भी बड़े काम है करने के लिए। तो उन्होंने इस तरह मैट्रेसेस के साथ लाइक 3 एक मैट्रेस पे जोड़ी, फिर 3 एक मैट्रेस पे, और फिर ऊपर वाले मैट्रेस पे उनको स्टिक करने के लिए। तो इस तरह करके ये कि ये अब फिक्स रहेगा, इधर उधर हिलेगा नहीं। साथ हमने दीवारों के साथ इसको थोड़ी सपोर्ट दे दी और नीचे मैंने कारपेट बिछा दिया, कुशन्स रख दिए। बच्चे बड़े खुश हैं जी कि उनके लिए घर बन गया, और आप उनकी खुशी देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। थोड़ी सी मैंने लाइटिंग भी लगा दी कि बच्चे ज़रा थोड़ा सा खुश हो जाए और ज़रा एक रीज़नेबल सी चीज़ बन जाए। अब इतनी कोई खुश है ना, और मेरे हस्बैंड ने कहा इसको आपने तोड़ना नहीं है, ख़राब नहीं करना। Come. Mama, thank you so much. This was my dream. Oh, really? Yes, Are you happy? yes. No, not happy. I'm not happy. I love it. Okay. I'm not happy, but So- I love it so much. Okay. This is Avia's toys inside, Okay, okay. but we can play with it. Okay, sure. आपने बच्चों की खुशी देखी होगी कि कितना ये खुश हो गई हैं और बड़ी एक्साइटेड, और इवन यकीन करें कि रात को ज़ैनब सोई भी इसके अंदर है, और इन तीनों ने कहा था कि हमने इसके अंदर सोना है। एनीवेज, अब यहाँ पे ये खेलती रहेंगी। इन्होंने अपने रूल्स भी बना लिए कि हम इसमें से जो हैं टॉयज़ बाहर नहीं करेंगे, हम इसके अंदर खाना नहीं खाएंगे, दिस एंड दैट। तो खैर बच्चे खेल वगैरह रहे थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे, मुझे टीसीएस पे कुछ काम था, तो कुछ चीज़ टीसीएस करवानी थी, तो हम वहाँ पे आ गए थे, लेकिन टीसीएस था बंद। फिर मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जो है ना खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, तो साथ ही जूस लैंड था, तो इनको दही बड़े बहुत पसंद है, तो और मुझे दही बड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद, ना इतने कोई ख़ास समोसे पसंद हैं। तो मैंने फिर ये ले लिया था, इनका आइसक्रीम शेक बहुत मज़े का होता है, मैंगो आइसक्रीम शेक, तो वो मंगवा लिया था। और साथ में इन्होंने जो है वो अपने लिए दही बड़े मंगवा लिए थे, वो इंजॉय किए। थोड़ा सा बाहर से काम किया, चिकन लेके आना था वो लेके आए, और घर आके मुझे उसको संभालना था। अच्छा जी, आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है मैरिनेशन, जो कि आप करके अगर रख लेंगे ना, आपकी ज़िंदगी एक तो आसान हो जाएगी। आपका फ़जूल होटलिंग करने का जो प्लान है वो भी ख़त्म हो जाएगा कि अच्छा घर में कुछ नहीं है या कुछ मज़े का अगर खाना है तो चलें अब होटल से ऑर्डर कर लेते हैं या फिर चले जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी इस मैरिनेशन के बाद। इस मैरिनेशन को चाहे आप बारबेक्यू कर लें, ठीक है, थोड़ी बहुत कोयले शोले जलाकर आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको हल्की आंच पर दम पर रखकर लाइक रोस्ट टाइप भी कर सकते हैं। तो मैरिनेशन बहुत इजी है, लेकिन अच्छे से स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और फिर जो है ना आप अचीव कर लेंगे बड़ा अच्छा टेस्ट। हाँ, अगर आपने फ्राइंग पैन में इसको बनाना है हल्की आंच पे रोस्ट टाइप करके स्टीम करके, तो आप अगर इसको कोयले का दम दे देना तो बारबेक्यू वाली एफ़र्ट और झंझट करना भी आपके लिए फिर वो ख़त्म हो जाएगा। आप इस तरह बनाना शुरू कर देंगे। तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, जो थाई पीसेस होते हैं ना, मैंने वो चिकन लिया है यहाँ पर, और उसको मैंने यहाँ पर थाई पीसेस लिए हैं चिकन के। आप अपने जाकर जहाँ से भी आप चिकन लेते हैं उनको कह सकते हैं कि हमें थाई पीसेस चाहिए, और आप चाहें तो उसमें से बोन निकलवा दें। अगर तो बोन रहने भी दें तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन हम लोग, मेरे हस्बैंड को इस तरह पसंद है तो वो इस तरह ले आते हैं। ये देखें, ये थाई पीसेस हैं और इसके दरमियान बोन उन्होंने निकाल दी है, और ये बिल्कुल हमारे पास बोनलेस पीस है गया। इससे आप बना सकते हैं कोई भी बोनलेस आइटम। जिनको चेस्ट पीस नहीं पसंद, ब्रेस्ट का जो चिकन पीस होता है वो अगर नहीं पसंद, तो आप इस तरह इसको बोनलेस करवा सकते हैं, और आप इस तरह इसके साथ बारबेक्यू भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये पीसेस लिए हैं, ये 8-9 पीसेस हैं मेरे पास, और ये काफ़ी बड़े हैं। तो हम इसकी मैरिनेशन आज करेंगे।
तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और याद रहे कि जब भी कोई मैरिनेशन करनी है स्पेशली बारबेक्यू के लिए तो उसको ड्राई हो जाना चाहिए। चाहे अखबार बिछाकर आप उसके ऊपर रख लें, लेकिन अखबार का ये मसला है वो चिपक जाती है, टिशू भी साथ चिपक जाएगा। तो कोई आप जो होता है ना मलमल का कपड़ा, उसको नीचे बिछाकर उसके साथ अगर उसके ऊपर चिकन पीसेस रख लें तो फिर अच्छे ड्राई हो जाएंगे। अगर नहीं तो किसी भी छलनी में, मैं तो बास्केट में डाल के रख देती हूँ, तो वो अच्छा पानी ड्रेन हो जाता है। जब मुझे लगे कि अच्छे से ड्रेन हो गया है तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। खैर, अब मसाले हमें कौन कौन से चाहिए। मलाई बोटी बनाने के लिए ना ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, यही इस्तेमाल होने, और यकीन करें बाज़ार वाले बारबेक्यू का मज़ा आने वाला है आपको। सबसे पहले हमें चाहिए होगा सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद हमें थोड़ा सा वाइट पेपर चाहिए होगा, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं आपके पास हो तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमें दही चाहिए इसको लगाने के लिए, फिर ही वो बहुत सॉफ्ट चिकन बनेगा। दही को स्किप नहीं करना आपने, दही लाजमी हमें चाहिए। ये मैंने 1 प्याली के करीब ले लिया है, ये छोटी प्याली है वैसे तो 4-5 बड़े जो चम्मच होते हैं ना, समझ लें वो है। उसके बाद हमें क्रीम डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही मलाई बोटी है तो हमें क्रीम तो लाजमी चाहिए। उसके बाद ये बेसिक कुछ मसाले हैं जिसमें हरी मिर्चें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ले लिए हैं, और इतना सा मैंने अदरक लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया सूखा धनिया, काली मिर्चें, ये मैंने इतना सा पीस जो है ना ये दालचीनी का लिया है, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, और 3 मैंने इसमें ना छोटी इलायची यूज़ करनी है। यकीन करें इन मसालों से ना इतना अच्छा अरोमा आने वाला है, आपको मज़ा आ जाएगा, ना आया तो पैसे वापस। अच्छा जी, इसके बाद आपको थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट चाहिए हमें, ठीक है, तो हम ये भी इसमें ऐड करेंगे। तो मैंने लहसुन का पेस्ट चूँकि बनाया हुआ है पहले ही, इस वजह से अदरक का पेस्ट मैं नहीं बनाती, क्योंकि मेरी अदरक बहुत कम इस्तेमाल होती है। मैं अपने खानों में अगर चाहिए हो तो फ्रेशली ग्रेट करके डाल लेती हूँ, वरना मुझे लंबी लंबी काट कर ऊपर डेकोरेशन के लिए चाहिए होती है, तो वो मुंह में भी आती हुई अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं अदरक का पेस्ट नहीं बनाती। तो इतना सा मैंने अदरक लिया है। हाँ, लहसुन का मैं बना के रख देती हूँ क्योंकि ये आलमोस्ट हर खाने में जाता है। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने लेना है एक ब्लेंडर जिसमें ये सारे मसाले, इसमें ये दोनों चीज़ें भी हो जाएंगी, दही को भी बीच में शामिल कर दूंगी, और ये जो छोटे छोटे हैं ना ये भी हो जाएंगे। अगर आपके पास इनका पाउडर है तो पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इन सबको एक साथ ही करूँगी तो बड़ी अच्छी स्मूथ सी एक पेस्ट बन जाएगी। फिर हम मैरिनेशन करेंगे। तो पहले मैं ये प्लेट वाले मसाले और दही को ब्लेंड कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये पेस्ट मैंने बना ली है, अब ये कुछ इस तरह की लग रही है, ठीक है। तो अब बस मैं इसमें मैरिनेशन जो है अपनी स्टार्ट करूँगी। सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल देनी है, और क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है कि आपने चिकन कितना लिया है, उस हिसाब से आप नमक मिर्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, आई एम रियली वेरी सॉरी, जब मैं कोई रेसिपी बताती हूँ ना उससे पहले मैं बहुत लंबा एक लेक्चर देती हूँ। लेक्चर इसलिए देती हूँ कि मैंने जो कुकिंग सीखी है ना वो अपने बल पर सीखी है। मैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कभी कहीं से देख ली, कभी कहीं से देख ली, खुद कुछ ऐड कर लिया, खुद घर बैठ के सोच लिया ये चीज़ ऐसे बना लूँगी, वैसे बना लूँगी तो अच्छी हो जाएगी। तो ये कर कर के कुकिंग ऑफ कोर्स मैंने सीखी है, और हर इंसान अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस से एक फाइंडिंग पे पहुँच जाता है कि ये चीज़ ऐसे परफेक्ट बनती है। इसलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन करती हूँ कि देखें, मुझे कुकिंग करते हुए बहुत देर हो गई है। इवन मैं जब मेरा ख्याल है कोई 5th-6th क्लास में थी, मैं तब से कुकिंग कर रही हूँ लिटरली, और अब तक मैंने बहुत कुछ सीखा है कुकिंग में। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो नई बच्चियाँ हैं या जो बिल्कुल नई कुकिंग करने वाली हैं उनको आइडिया हो जाए कि भाई क्या चीज़ करने से क्या निकलेगा, मतलब क्या बनेगा। तो इस वजह से मैं इतना एक्सप्लेन करती हूँ। खैर, इसकी यहाँ पर मैंने मैरिनेशन कर दी है, और बस अब हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। जब हम लोगों ने यूज़ करना होगा हम इसको फ्रीज़र से निकालेंगे डीफ्रोस्ट करके, तो हम चाहे बारबेक्यू कर लें चाहे हम इसको स्टीम पे बना लें। अब ये मैं दूसरी तरह की मैरिनेशन जो है वो बनाने लगी हूँ, चिकन को मसाला लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, ये मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इकट्ठा चिकन ले लेती हूँ। उसमें मैं क्या करती हूँ, समटाइम्स उसमें से सारा बोनलेस निकाल लेती हूँ, बाकी बोन वाला सारा डिफरेंट लाइक चावल मसाले चिकन वगैरह के लिए मैं रख देती हूँ। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, सारे लेग पीस एक साइड पे निकाल लेती हूँ। कभी कभी मैं ऐसे करती हूँ कि लाइक विंग्स सारे निकाल लेती हूँ। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। इस दफ़ा मैंने क्या किया है, ये वो जो बोनलेस पार्ट था हम लोगों ने थाई का लिया था स्पेशली, उसको मैंने दरमियान से अब 2-2 हिस्से कर लिए क्योंकि वो बहुत बड़े पीसेस थे।
इसमें से मेरा ख्याल है 2 पीस या 3 पीस मैंने निकाले, उसका वो मैंने कर लिया है, 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बाकी जितने भी मेरे पास 6 लेग पीस थे, मैंने 3 चिकन लिए थे, तो 6 लेग पीस मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब इसको मैंने मसाला लगा के रखना है। एक हमने मलाई बोटी वाला तैयार कर लिया, एक हम मैरिनेशन तैयार करेंगे टिक्का वाली, थोड़ी स्पाइसी, क्योंकि कुछ लोग स्पाइसी खाना भी पसंद करते हैं और अक्सर दावतों वगैरह पे मिक्स चीज़ें होती हैं, मलाई बोटी, टिक्का बोटी या इस तरह। और अगर आप सिर्फ घर के लिए बारबेक्यू कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको दोनों फ्लेवर मिल जाएंगे, स्पाइसी वाला भी और नॉर्मल वाला भी। तो अब मैं इसको मसाला लगाऊंगी। इसको मसाला लगाने के लिए सिर्फ हमें 2-3 चीज़ें चाहिए, जिसमें आ जाता है चिकन टिक्का मसाला। इसमें नमक कंपलसरी नहीं है, चिकन टिक्का मसाला में ऑलरेडी नमक होता है। अगर आपने बिल्कुल ये पूरा पैकेट डालना है फिर आपने कुछ इसमें नहीं डालना, वरना बहुत एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक पैकेट ये डालूँगी और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें डालूँगी दही, और थोड़ा सा हम लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। दही ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना अगर आपने बारबेक्यू करना है। बारबेक्यू के लिए कभी भी ज़्यादा ना मसाला नहीं बनाते, वरना फिर वो ज़्यादा जलना शुरू हो जाता है। तो मलाई बोटी में ये है कि वो हल्की कोयलों पे बनती है, इसलिए उसको मसाला लग जाता है, लेकिन इसको नहीं हम लगाएंगे। तो अब मैं इसको मैरिनेशन स्टार्ट करती हूँ। ये मैरिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि बारबेक्यू के लिए ज़्यादा मसाले अगर डाले जाए ना तो फिर बारबेक्यू जल ज़्यादा जाता है। तो इस वजह से आपने ये ख्याल रखना है, ज़्यादा वाटरी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मसाले नहीं, इसमें दही शही ऐड नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि फिर ये होगा कि वो फिर मसाला जलना शुरू हो जाता है, गोश्त अंदर से कच्चा हो जाता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। और यकीन करें कि मैं इसी रेसिपी से 2-3 दफ़ा बारबेक्यू कर चुकी हूँ, बड़ा ज़बरदस्त बनता है। और इसी रेसिपी से मैं स्टीम भी करती रहती हूँ, तो भी बहुत अच्छा बनता है। स्टीम में तो चलो थोड़ा वाटरी हो जाए तो काम चल जाता है, लेकिन बारबेक्यू में नहीं। तो आप ये देखेंगे कि मैंने जो मसाला लगाया है ना, ये इतना ड्राई ड्राई सा है, लेकिन ये कि मैरिनेशन आपने जो है ना 1 दिन पहले एटलीस्ट कर लेनी है बारबेक्यू के लिए। तो ये देखिए बिल्कुल ड्राई ड्राई सा है, कोई इसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाला नहीं लगा हुआ और नीचे भी नहीं ज़्यादा मसाला लगा हुआ। अब ये हमारी 2 तरह की मैरिनेशन घर में बन गई। हम चाहें तो एक लाइक बारबेक्यू भी कर सकते हैं या इसको स्टीम भी कर सकते हैं और कोयले का दम दे देंगे तो बारबेक्यू वाला वैसे ही फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 तरह की मैरिनेशन हो गई हैं। मेहमान आ रहे हैं, कोई बड़ी दावत है, उसमें पहले से करके रख लें और मल्टीपल टेस्ट की चीज़ें होंगी ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप दोनों फ्लेवर जो हैं वो ड्राई आइटम में रख सकते हैं। तो और अगर आपने घर में यूज़ करना है तो एक दिन मंथ में ये बना के जिस दिन दिल करे कि आज डाइन इन करके आते हैं तो उस दिन रहने दीजिएगा। घर में सैलेड रायता बनाइएगा, रोटियां बनाइएगा, साथ में इस तरह का चिकन अगर आप बना के घर में दे देंगे तो रेस्टोरेंट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साथ में कोल्ड ड्रिंक अगर बच्चों को दे दी जाए तो उनको बिल्कुल माहौल मिल जाता है घर में ही रेस्टोरेंट वाला। तो आप ये दोनों चीज़ें करके देख सकते हैं और अपना लाइक पैसे भी बचा सकते हैं और घर में मज़ेदार, हेल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ें जो है ना बना सकते हैं। तो ये मैं अब इनको फ्रीज़ करके रख दूँगी। जिस दिन मुझे ये खाने होंगे डिनर में हम लोगों को, उस दिन मैं शाम में दोपहर में ये निकाल के रख दूँगी। रात तक डीप फ्रोस्ट हो जाएंगे और मैं फिर इनको बड़े अच्छे तरीके से हल्की आँच पर या तो दम लगा के बना लूँगी या फिर बारबेक्यू हम लोग कर लेंगे। इन रेसिपीज़ को मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। लाजमी चेक कीजिएगा और मुझे रिव्यू भी दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। लाजमी आपने ट्राई करनी है, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो खैर अब ये देखिए मैंने इनको अच्छे से बॉक्स में डाल के रख दिया। अब ये एक और तरह की मैरिनेशन है जो कि बहुत सी चीज़ों में यूज़ होने वाली है, ठीक है। आपने बच्चों को जिस तरह भी खुश करना है ना, इस मैरिनेशन से आप उसको बस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंज करके तो कर सकते हैं। मैरिनेशन सेम बनेगी लेकिन इससे हम चीज़ें बहुत सी बना सकेंगे, जैसे कि हम इससे शावरमा बना सकते हैं, इससे टोटिया रैप बना सकते हैं, सबवे स्टाइल हम इससे सैंडविच बना सकते हैं, इससे हम पिज़्ज़ा सैंडविच बना सकते हैं, इससे हम पिज़्ज़ा बना सकते हैं। लाइक पिज़्ज़ा की जो ऊपर टॉपिंग के लिए चिकन यूज़ होगा हम ये वाला चिकन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चिकन ब्रेड में भी ये फिलिंग जा सकती है और मल्टीपल वे से आप इसका मैरिनेशन इसकी मैरिनेशन हुई हो तो आप इसको एज इट इज़ आप सब्जियां काटें और पास्ता भी इसको फ्राई करके पास्ता भी बना सकते हैं। सिंगापुरियन राइस में जो चिकन यूज़ होता है वो भी इसी तरह मैरिनेट करके होता है, उसमें भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक मल्टीपल वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। करना इसमें क्या है, बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें वही शान का टिक्का मसाला जाएगा, सिर्फ 2-2.5 चम्मच
सोया सॉस जाएगी, विनीगर जाएगा, और इसमें रेड सॉस अगर आपके पास है वो भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा लहसुन बस। इसमें कोई हमने दही नहीं डालना, कोई चीज़ नहीं डालनी, इसको बस हमने हल्का हल्का ड्राई सा रखना है। और इसको हम फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर शैलो फ्राई करेंगे 10 मिनट के लिए, और हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा चिकन तैयार हो गया। इसको करके नीचे फ्रिज में आप 4 दिन रख सकते हैं, ठीक है। 4 दिनों के अंदर अंदर बच्चों को मल्टीपल चीज़ें लंच बॉक्स वगैरह में भी बना के दे सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको इसको कच्चा भी फ्रीज़र में 1 महीने के लिए रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो निकाल के इसको डीफ्रोस्ट करके पका लें। अगर ये भी नहीं करना तो आप इसको पकाकर थोड़ा सा जैसे मैंने बताया शैलो फ्राई करके जब ये गल जाए तो आपने इसको पकाकर तो ठंडा करके फ्रीज़र में रख दें। और जब दिल करे, जैसे हमारी अक्सर फ्रोज़न आइटम में आते हैं कि इनके चिकन ये टॉपिंग आती है, आप वो भी करके रख सकते हैं। ठंडा करके किसी भी बैग में डाल दें, जैसे मैं आपको बताती हूँ बैग्स जो सील बैग होते हैं उसमें डाल के रख दें। जितना चाहिए आपको, जब चाहिए आप थोड़ा सा निकालें उसको, और इजीली निकल जाएगा शॉपर में से, तो आप वो बना के रख सकते हैं। जब दिल चाहे बच्चों को चीज़ें बना के दें, तो किसी भी तरीके से आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब मैरिनेशन मैं इसकी करती हूँ। ये रेसिपी वैसे तो मैं आपसे कई बार शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं बाकी मैरिनेशन आपके साथ शेयर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वाली मैरिनेशन भी आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको अगर कोई ढूंढना चाहे तो एक ही व्लॉग में उसको ये चीज़ें मिल जाएँ। ये मैरिनेशन मैं अक्सर करती रहती हूँ और यकीन करें बड़ा ही काम देती है। इससे बहुत सी चीज़ें मैं बच्चों के लिए बना लेती हूँ, बच्चे राज़ी हो जाते हैं और बनी हो तो बड़ी आसानी हो जाती है। बस आपने क्या करना है, जब आपने चिकन मंगवाना है तो बोनलेस पार्ट अलग करते जाएँ, जब ज़्यादा सारा जमा हो जाए तो ये मैरिनेशन तैयार करके फ्रीज़ करके रख लें टॉपिंग अपनी, और जब चाहे इससे डिफरेंट चीज़ें बना लें। अच्छा जी, यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ सूप रात में बनाने के लिए। तो मैंने सूप के लिए ना 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगर आप हॉट एंड सॉर सूप बनाने लगे हैं और आप रेस्टोरेंट स्टाइल सूप बनाना चाहते हैं तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका, आपने एक हंडिया ले लेनी है, उसमें आपने यखनी तैयार करनी है, ठीक है। चिकन का हम स्टॉक तैयार करेंगे, उसमें थोड़ा सा चिकन डाल देंगे जो कि हमने श्रेड करके इसमें यूज़ करना है। उसके लिए मैंने एक इस तरह का पीस ले लिया। ये एक पीस भी बहुत होगा क्योंकि हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। एक पीस मैंने ये डाल लिया है, हड्डी वाला लें क्योंकि जायकेदार फिर सूप बनेगा। साथ में मैंने एक गर्दन का पीस ले लिया है, ठीक है। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और इसमें पानी डालकर मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी। आप चाहें तो 2-3 साबुत काली मिर्चें, नमक तो डालना ही डालना है, और आप चाहें तो इसमें लहसुन के 2-3 जवे भी डाल सकते हैं। मेरे पास लहसुन का अभी फ़िलहाल जवा नहीं है, इसलिए मैं लहसुन की पेस्ट डालूंगी अपने दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो इसको मैं हल्की आंच में नमक डालकर पकने के लिए रख दूँगी। उसके बाद आपने क्या करना है, ये मैंने एक पीस लिया है, ये जो चिकन थाई होता है ना, ये उसका पीस है, ठीक है। इसको हम बारीक बारीक काट कर छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर लहसुन में फ्राई करेंगे, और फिर हम स्टॉक एंड सब्जियां डालेंगे। ये एक तरीका है। इसको छोटे छोटे पीसेस में आपने काट लेना है इस तरह, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, क्योंकि रेस्टोरेंट में आप देखते होंगे कि वहाँ पर रेशे नहीं होते सूप के, चिकन के, वहाँ पर क्यूब्स होते हैं, और जो मुंह में आते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, और वो इतने नरम होते हैं, इसलिए नरम होते हैं कि वो इस पीस के होते हैं। अगर आप बोनलेस क्यूब्स डालेंगे ना, वो फिर रबड़ की तरह मुंह में घुलते रहेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो चिकन का पीस है आपने ये वाला लेना है, ठीक है। इसके बारीक बारीक आपने छोटे छोटे क्यूब्स बना देने हैं। इसको फिर हम फ्राई करेंगे, और उसमें फिर हम लहसुन डालेंगे, फिर हम अपना ये जो यखनी है वो डाल देंगे, सब्जियां डाल देंगे। तो फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अभी मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, और इसको रख देना है खुले पानी में बॉयल होने के लिए, नमक डाल के। आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी भी डाल दें, 2-3 काली मिर्चों के दाने डाल दें, और 2-3 लहसुन के जवे डाल दें, तो आपकी यखनी बड़ी ज़बरदस्त तैयार हो जाएगी। मेरे पास इस वक्त जवे नहीं है लहसुन के, लेकिन मैं इसके अंदर हल्का सा नमक और थोड़ी सी बिल्कुल ना हल्दी डाल दूँगी, ताकि अच्छा यखनी का कलर आ जाए, ठीक है। सर्दियाँ चूँकि आ ही गई हैं, और अभी अक्सर बच्चों को, बड़ों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का जो है ना सिलसिला वो लगा ही रहता है। तो आप कोशिश करें कि तकरीबन हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी सूप बना लें। देखिए इसमें चिकन की क्वांटिटी बहुत कम होती है, लेकिन ये इतना सूदिंग होता है ना कि आपका जो खांसी, रेशा वगैरह होता है ना, उसके लिए बड़ा आपको हेल्प करता है। और इसमें हम क्योंकि सिरका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अलावा
इसमें हम लेमन वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिसे कहते हैं ना एंटी हिस्टामिन टाइप हो जाता है, वो आपके जो रेशा वगैरह है ना उसको ठीक करने में बड़ी मदद देता है। तो लेमन का इस्तेमाल करें, सिरके का इस्तेमाल करें, और इस तरह की यखनी या सूप आप तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा लाजमी पिएं। अगर मटन आपके पास अवेलेबल है उसका आप यखनी बना के बच्चों को भी दें, बड़ों को भी दें, क्योंकि देखें बीमार रहने से अच्छा है कि हम या दवाइयाँ खाने से अच्छा है कि हम जो हैं वो इस तरह की चीज़ें घर में रेमेडीज़ कर लें। खैर यहाँ पर जी मैंने सब्ज़ियाँ भी काट ली हैं, जो हमारी यखनी बन गई थी, तो अब मैं सब्ज़ियाँ ले रही हूँ। जो मर्ज़ी आप सब्ज़ियाँ ले लें जो अवेलेबल हैं आपके पास। मैंने 4 तरह की ली हैं। उसके बाद ये देखें चिकन को मैंने क्यूब्स बना लिया है। इस तरह का अपने क्यूब बनाने, बहुत छोटे-छोटे, क्योंकि ये सूप है, सूप में बड़े बड़े चंक्स अच्छे नहीं लगेंगे, आपने छोटे छोटे से लेने हैं। तो बस मैंने वो जो मैंने पीस आपको दिखाया था उसको काट कर मैंने ये सारे चंक्स बना लिए हैं। हाफ़ मैंने ली है लहसुन का क्यूब, अगर आपके पास 2-3 जवे लहसुन के हों तो वो डाल दें तो भी चलेगा। मेरे पास नहीं थे तो मैंने क्यूब फिर यूज़ कर ली, क्योंकि मैंने सबको क्यूब ही बना लिया था। खैर अब आपने क्या करना है, यखनी हमारा एक स्टेप हो गया था, यखनी बन गई है। उसके बाद आपने इस तरह एक पैन में हल्का सा ऑयल ले लेना है। उसमें आपने लहसुन को ना अच्छे से सौते कर देना है, ठीक है। बहुत आपने इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा 1-2 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद आप इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को आपने कलर जब तक चेंज हो जाए तब तक आपने फ्राई करना है, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें, लेकिन अगर आपने यखनी में पूरा पूरा सॉल्ट डाला है फिर आप ऐड नहीं करेंगे। मैंने कम डाला था इसलिए मैंने इस पॉइंट पर बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया है। और साथ ही मैं गाजर डाल रही हूँ। गाजर क्योंकि गलने में देर लगाती है, इस वजह से हम इसमें पहले डाल देंगे। बाकी सब्ज़ियाँ जब हम इसमें यखनी और पानी वगैरह डालेंगे ना तब डालेंगे, क्योंकि बाकी क्रंची क्रंची सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं होती इन सब्ज़ियों को। तो लेकिन गाजर को ज़रूरत होती है, इसलिए हम गाजर डाल देंगे। थोड़ा पानी ऐड कर दिया और अब मैं दम पे इसको रख दूँगी जब तक गाजर और चिकन हमारी गल जाए। यहाँ पर मैंने क्रैकर्स भी लेके आई थी आज स्पेशली, कि सूप के साथ क्रैकर्स बड़े मज़े के लगते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं ये वाले लेके आई थी। वैसे मैं किसी और ब्रांड के लेके आती हूँ, दाशी वालों के शायद आते हैं, पता नहीं कौन सा ब्रांड है। पिछले साल तो बहुत बड़ा मैं पैकेट ले आई थी, लेकिन अभी वो मुझे मिला नहीं, फिर मैं ये वाला ले आई हूँ। ये चिकन सूप क्रैकर्स हैं। आप चाहें तो आप फ़िश क्रैकर्स भी ले आ सकते हैं, वो भी मतलब सिमिलर ही होता है टेस्ट, इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता। तो खैर अब हमने क्या करना है, हमारा ये चिकन भी गल गया है, गाजरें भी गल गई हैं। अब बाकी सारी सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी हैं। चिकन जो हमने यखनी में डाला था उसको भी श्रेड कर दिया है, और चिकन क्यूब भी आपने इसके अंदर लाजमी डालनी है। रेस्टोरेंट में चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल होता है सूप में। उसके बाद यखनी जो थी मैंने वो डाल दी। आपने देखा यखनी का कलर बड़ा येलो येलो सा आया है, क्योंकि इसमें हल्की सी हल्दी मैंने ऐड की है। हल्दी वैसे भी आपके लिए बड़ी अच्छी होती है। अब जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों में गर्म दूध हल्दी वाला अगर पिएं तो भी आपकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। आपको ये रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जिस्म में दर्दें और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद आपने ना जो आपको मिलता है ना इसमें इसके अंदर डाल दें। देखिए सूप बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको जो जो घर में सॉसेस चाइनीज़ पड़ी है ना सारा कुछ इसके अंदर डाल दें, और कोई मेजरमेंट भी नहीं होती इसकी इतनी को ख़ास। बस जहाँ पर आपको लगे टेस्ट ठीक हो गया वहाँ तक आप बस डालते जाएं। इसमें मैंने डाली है सोया सॉस, विनेगर, तकरीबन 3-4 चम्मच मैंने डाले हैं। और देखिएगा विनेगर इतना ज़्यादा ना डालिएगा, वरना ये बहुत ज़्यादा खट्टा सा हो जाएगा। चिली सॉस डाली है, इसके अलावा थोड़ी सी मैंने इसके अंदर केचप भी डाली है, क्योंकि ये स्वीट एंड सॉर टाइप बनेगा तो इसमें आप केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चिली सॉस का भी इस्तेमाल। चिली सॉस वैसे रहने दीजिएगा, केचप डाल दीजिएगा। तो ये 3-4 चीज़ें लाजमी इसके अंदर डलती हैं। उसके बाद आपने कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। कॉर्नफ्लोर उतना ऐड करें जितनी आपको कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए। मुझे बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं पसंद, लेकिन और मैं कुछ डर भी रही होती हूँ ना कि ज़्यादा ही थिक ना हो जाए, इस वजह से थोड़ा सा डर डर की डाल रही होती हूँ। तो रेस्टोरेंट में तो वैसे खैर काफ़ी थिक सूप होता है, लेकिन मैं घर में जो बनाती हूँ ना मुझसे हमेशा थिन ही रह जाता है, क्योंकि मैं डर डर के डाल रही होती हूँ कि ये ना हो कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड सा वो मंचूरियन टाइप ही बन जाए। तो खैर उसके बाद आपने एग डाल देना है। एग डाल के ना ज़्यादा हिलाएं नहीं, एग थोड़ी एक लाइक उसको 3-4 सेकंड्स के लिए छोड़ दें और फिर उसको हिलाएं, तो बड़े अच्छे चंक्स से एग के बन जाते हैं। चाहें तो 2 भी डाल दें, मैंने 1 डाला था।
तो बस ये इस तरह की कोई लुक आई है इसकी सूप की, बड़ा ज़बरदस्त बना था। यकीन करें सब बच्चों ने लिया। ज़ावियार की एज के बच्चों को भी आप सूप पिला सकते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ज़ावियार तो बीमार था ना, ईज़ा भी बीमार थी, इसलिए आज स्पेशली मैंने सूप बनाया था कि बच्चे सारे पियेंगे, हम भी पियेंगे तो थोड़ा अच्छा फ़ील करेंगे। तो इस तरह सर्दियों में ज़रूर 1-2 दिन के बाद लाज़मी बनाया करें घर में। रेस्टोरेंट में बनाने से अच्छा है घर में खुला डुला बनाएं और बच्चों को इंजॉय कराएं। तो ये मैंने अपना स्पेशल सूप सेट निकाल लिया। मैं पूरा साल वेट कर रही होती हूँ सर्दियाँ आएँ तो मैं सूप सेट में सूप बच्चों को दूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है अच्छा सा ये चीज़ें निकाल के। और ये मैंने इचरे से लिया था। मुझे एक दफ़ा किसी ने पूछा भी था, इचरे से मैंने लिया था बहुत देर पहले, मेरा ख़्याल है इसको 7-8 साल हो गए हैं। तो अब तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मुझे स्पेसिफिक शॉप भी नहीं पता। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं सूप, हम भी इंजॉय करते हैं। और रात में मैंने डिनर नहीं बनाया था, हम सूप ही लेंगे, साथ क्रैकर्स थे और माशाल्लाह हमारा ये डिनर ही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।